Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Well, even today I'm going to discuss the geopolitics with you. Even today I will discuss the war between Iran and America. Well, today if we see the world's most advanced military has just admitted that it cannot control a single waterway, and that admission come not from a think tank or a leaked Pentagon report. In fact, it came from the president of the United States standing at a podium contradicting himself in the real time. वेल सो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। आप देखो, अगर आज हम देखें तो दुनिया की जो सबसे एडवांस मिलिट्री है उसने आज खुद ही एडमिट कर लिया है कि ये एक वाटर पैसेज को भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इनका इकरार है ये खुद थिंक टैंक या पेंटागन की लीक रिपोर्ट से नहीं आया है, बल्कि उनका ये इकरार जो है खुद यूएसए के सदर ट्रंप ने किया है एक ऐसी स्पीच में जहाँ वो खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। खुद आप देखोगे खुद अपने आप से ही तजाद कर रहे हैं। जैसे हम देखें तो अगर हम बात करें पिछले 72 घंटों में तो मुतवातिर एक के बाद एक आप देखेंगे सीरीज ऑफ इवेंट जो है अनफोल्ड होते चले जा रहे हैं। अगर हम सरफेस के ऊपर जाकर देखें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर दुनिया का जो सबसे पावरफुल मुल्क है वहाँ के सबसे पावरफुल सदर मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन आप देखो सामने तो वो आप देखोगे पूरे जाओ हशम के साथ में, पूरे रोबो दबदबे के साथ में जो है दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पर्दे के पीछे दुनिया की ये जो सुपर पावर्स हैं ये बेबस नज़र आ रही हैं। हफ्तों से आप अगर देखो तो यूएस और इसराइल मिलकर ईरानियन एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेताशा जो है तबाह कर रहे हैं, बेताशा वहाँ पर हमले कर रहे हैं। जिस तरह से ईरान ने शुरुआती इस तरह से उन्होंने ईरान पे शुरुआती जो है प्रेसाइज स्ट्राइक की थी और ऑपरेशन को ऑपरेशन फ्यूरी जो है नाम दिया था। और शुरू में ऐसा लग भी रहा था कि ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा जो है, जैसा कि कहा जा रहा था कि ईरान की जो ताकत है वो ख़त्म हो गई, शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो गए आप लिखो। लेकिन आज जो सिनेरियो है वो टोटली जो है डिफरेंट है। आज ही मैं जो है न्यूज़ देख रहा था तो मैंने देखा कि आज ईरान की जो स्पोक पर्सन है वो अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन फ्यूरी नहीं ऑपरेशन फियर होना चाहिए था। यानी कि जिस तरह से अमेरिकन और इसराइली जो है वो ईरान को लेकर डरे हुए हैं तो इसका मजाक उड़ा रहे थे। जैसा कि आपको पता ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहाँ से दुनिया का लगभग 20% जो तेल है वो गुजरता है, ईरान ने उसे बंद कर दिया है। ईरान का अगर हम आज देखें जो रद्द अमल है वो थोड़ा सा अलग है। ईरान ने कन्वेंशनली जो है नेवल बैटल में अगर देखें तो नेवल बैटल में ईरान ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है। ईरान ने अमेरिका को जो है चैलेंज करने के लिए अपने सरफेस फ्लीट नहीं भेजे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें ईरान ने जो वो किया है आप देखो तो स्ट्रैटेजिकली जो है ये कहीं से ज़्यादा आगे है। अगर हम देखें जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में कहा था कि ये ईरानियंस जो है ये स्ट्रैटेजी के मास्टर हैं। आप देखो मुझे नहीं लगता है कि ये अमेरिकन्स और इजरायली जो है स्ट्रैटेजी के मामले में ईरान से जीत पाएंगे। उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल से वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि जब ईरान जो है सही से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ था, उस ज़माने में भी जब अमेरिका ने इराक़ के ज़रिए ईरान के ऊपर अटैक किया था तो 8 साल तक लगातार जो है ईरान लड़ता रहा था। और उसमें भी आखिरी में इराक़ को जो है इराक़ को हारना पड़ा था। तो आज आप देखो आज फिर से आप देखो तो ईरान जो है आप देखोगे कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी दुनिया के ऊपर जो है साबित कर दिया है। ईरान ने पूरी दुनिया के आप देखो जहाज़ों को किस तरह से जो है मासिव ब्लॉकेड उन्होंने करा है। अच्छा, आप एक बात बड़ी इसमें हैरत अंगेज़ है और बड़ी जो मुझे बड़ी अजीब-सी बात है। आप देखो कि अगर हम देखें तो ईरान जो है उसने आप अगर देखोगे तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट नहीं करा है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसने अपनी नेवी को बहुत ये कहें कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि अमेरिका जो है अमेरिका ने अपने कैरियर्स को भेजा है और अमेरिका ने अपने फ्लीट्स भेजे हैं, वहाँ पर ईरान ने ऐसा नहीं करा है, बल्कि सिर्फ़ अपनी थ्रेड से ही पूरी दुनिया को रोके रखा है। और फिर से मुझे बार-बार कहना पड़ता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं है। आप देखो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर जो शिप हैं वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसे आगे बढ़ा सकें। आप देखो जो वहाँ से जो शिप्स हैं वो वैसे के वैसे ही खड़े हैं, बशर्ते ये कि ईरान जो है ख़ुद अलाउ करे। जैसा कि आप देखो जो ख़ुद हमारे इंडिया के जो करीब 48 शिप थे उसमें से जो है 2 अभी जो टैंकर्स हैं वो वहाँ से वापस आए हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि ईरान ने ख़ुद जो है, जैसा कि एक मीडिया रिपोर्ट में जो है ये बात आई है, जिसमें उनके जो स्पोक पर्सन हैं जिन्होंने जो है एक पर्टिकुलर चैनल को जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बताया कि हमने जो इंडिया के जो हमने शिप भेजे हैं वो यहाँ की आवाम की खातिर भेजे हैं, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है वो ईरान के साथ में खड़ी है। वो ईरान पर होने वाले मज़ालिम के ऊपर आवाज़ उठा रही है। जो बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो हमला किया गया था
उसको कंडेम कर रही है। इसी तरह से जो हॉस्पिटल जैसे गांधी हॉस्पिटल, आप देखो ये तो एक स्कूल है जिसको जो है बताया जा रहा है कि ईरान के स्कूल के ऊपर हमला किया है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने हमला करा है। आप देखो खुद उनसे सवाल किया गया था कि आप देखो आप को मालूम है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि ईरान की जो वेपन्स है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। ईरान की जो वेपन है वो बहुत प्रिसाइज़ वेपन है। आप देखो कि जो स्कूल्स हैं या इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी देखोगे तो एक नॉर्मल से इंसान भी इस बात को पता कर सकता है कि ये स्कूल की बिल्डिंग है। तो आप समझ लो कि जब जो दुनिया की आप जिसे कहते हैं कि जैसा कि कहा जाता है कि अमेरिका के जो वेपन्स हैं वो बहुत प्रिसाइज़ वेपन होते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने डेलिबरेटली जो है वहाँ के जो बच्चियों का स्कूल था, जो गर्ल्स का, जिनमें से कहा जाता है कि छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं, 9 से 14 साल तक की बच्चियाँ जो थीं, उनका स्कूल था जिसके ऊपर इन्होंने जो हमला करा। ऐसे एक स्कूल के ऊपर हमला नहीं करा, बहुत सारे और भी स्कूल्स के ऊपर हमला करा है। इत्तेफ़ाक से उन स्कूल्स में बच्चे उस टाइम पे नहीं थे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कूल जो हैं वो मिसमार करे हैं। तो आप देखो कि अगर जो है एक तरफ जो है आप देखोगे तो ईरान है और दूसरी तरफ जो है अमेरिका है। कि हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि इनके जो है बॉम्बर्स भी वहाँ पे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि इनके जो है पूरे लौ लश्कर के साथ जो है ये वहाँ पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ईरान को देखो, जैसा कि मैंने बताया कि ईरान ने कहा कि हमने इंडियंस को हमने इंडिया की जो आवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, उनकी खातिर हमने जो है इनके टैंकों को जो है इजाज़त दी है। तो अब आप समझ सकते हो कि ईरान का नज़रिया क्या है, ईरान का पर्सपेक्टिव क्या है। वेल, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं कि वहाँ से अपने जो है वो शिप गुज़ार ले, बशर्ते ये कि ईरान जो खुद इसे अलाउ करे। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि यूएस अपने सारे कैरियर्स, अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी जो है बेबस नज़र आ रहा है। आप देखो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जो है कॉन्ट्राडिक्टरी बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि ईरान की मिलिट्री जो है वो तबाह हो चुकी है। कहते हैं कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है, वो पूरी तरह से जो है तबाह हो चुकी है। कहते हैं कि ये सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है। आप देखो खुद ही ये कितना ज़्यादा, आप देखो मज़ाक़िया जो है इनका बयान है। दूसरे ही पल उसी इंटरव्यू में, सेम इंटरव्यू में दूसरे ही पल ट्रंप कहते हैं कि दुनिया का कोई देश जो है हॉर्मूज़ को खुलवाने में हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, ये जो ममालिक हैं ये आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। एक पल के लिए रुकिए और आप खुद ही सोचिए कि अगर ईरान की जो मिलिट्री पावर्स हैं, उनकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी है, अगर तबाह हो चुकी है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुली क्यों नहीं है अभी तक। असल में मिस्टर ट्रंप जो है स्ट्रैटेजिक डेडलॉक में फंस चुके हैं। अगर हम देखें तो ये स्ट्रैटेजिक डेडलॉक है जहाँ पे मिस्टर ट्रंप फंस चुके हैं। एक तरफ अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और नेटो कंट्रीज़ को जो है इस बात के लिए आप देखो इंसिस्ट कर रहे हैं, बल्कि फ़ोर्स कर रहे हैं उनको इस बात के लिए कि वो आगे आएँ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खुलवाएँ। वेल, आज मैं यहीं तक आपसे बात करूँगा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो। صغيرة حبيبة صغيرة حبيبة